हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विनीत सिंह एंड आई एम फ्रॉम विंटेज कैंपस रुड़की। और सभी लोगों का हमारे और आपके चैनल पे जिसका नाम है विंटेज कैंपस रुड़की, तहे दिल से स्वागत है। इसी आशा में स्टार्ट करता हूँ लेक्चर कि आप लोग स्वस्थ हो गए, आप लोग अब कोरोना काल में अपनी फैमिली और अपना ध्यान रख रहे हो, ठीक है। तो जल्दी से सब लोग ऑनलाइन आ जाओ, क्योंकि आज का लेक्चर इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। जैसे कि रिवाइज कर देता हूँ, जैसे कि आपको पता हो कि मैं कोडिंग डिकोडिंग के एक सेक्शन लेके चल रहा था। इसमें टाइप 1 हो चुका है। टाइप 1 में क्या कर रहा था, जैसे मैंने बोला कि माय नेम इज़ विनीत सिंह का कोड क्या, लाफामासा, ठीक है, काटने वाला, याद है ना। यदि इस लेक्चर को नहीं देखोगे तो प्ले लिस्ट में पूरा लेक्चर होगा, आप जाके देख लेना यार, ठीक है। उसके ऊपर मैं 2 लेक्चर मैं करवाऊँ और मैं प्रॉमिस किया था कि जो करवाया हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट से वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। हमेशा वही आता है, खास तौर पे बैंकिंग एग्ज़ाम में, यूपीएसआई के एग्ज़ाम में और यूकेएसआई के एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है जो टाइप 1 मैंने करवा दिया था, ठीक है। तो जल्दी से सब लोग ऑनलाइन आ जाओ, क्योंकि आज लेक्चर इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और आज हम सीखेंगे टाइप 2 हम सीखेंगे। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जितने लोग ऑनलाइन आ चुके हैं अच्छी बात है, नहीं आओगे तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। मैटर ये नहीं करता कि 10 लोग लाइव हैं कि 50 लोग लाइव हैं कि या फिर 1000 लोग लाइव हैं। जो लाइव हैं वो लेक्चर ढंग से कोशिश करना देखने की और समझने की, और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो स्टार्ट करते हैं टाइप 2। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, टाइप 2 मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। अब ध्यान सुनो, टाइप 2 वाला क्वेश्चन कौन से एग्जाम में कितने नंबर का आता है, हम पहले ये पता कर लेते हैं। अब ध्यान सुनना, टाइप 2 वाला क्वेश्चन हमेशा बैंकिंग के, ठीक है, बैंकिंग के पीओ और क्लर्क के प्री के पेपर में हमेशा 5 नंबर का आता है। और उसके अलावा किस में आता है, यूपीएसआई के एग्ज़ाम में 12.5 नंबर का आया हुआ था और फिर आएगा, क्योंकि यूपीएसआई के पेपर में जो चीज़ बैंकिंग में आ चुका है वही चीज़ आने वाला है यूपीएसआई के पेपर में। क्यों? क्योंकि यूपीएसआई का पेपर पिछली बार कौन कराया था, टीसीएस ने कराया था, और टीसीएस हमेशा बैंकिंग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। और उसके बाद फिर बोल रहा हूँ, यूकेएसआई के एग्ज़ाम में 5 नंबर का आता है, जो आज पढ़ाने वाला हूँ, जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। हो गया सभी का। अब ध्यान सुनो। अब देखो टाइप 2 वाला क्वेश्चन, मेरी बातों को ध्यान सुना, जब भी टाइप 2 वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है हम लोग उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन आज के बाद ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आप मुझसे पढ़ रहे हो तो इस टाइप 2 वाले क्वेश्चन को आप लोग जरूर करके आइएगा। क्यों? अब ध्यान सुना, क्योंकि टाइप 2 वाला क्वेश्चन किस लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को लेंथ को देख के हम लोग डर जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इतना लेंदी हमारा क्वेश्चन होता है, कम से कम कर्सर को 2 बार नीचे करना पड़ेगा, तब एक जाके क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को लेंथ को देख के हम लोग डर जाते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अभी लिखना मत, जब बोलूँगा तब लिखिएगा। अब देखो यहाँ पे टाइप 2 में क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ हमारे क्या होते हैं, लेटर होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया A E G H, फिर मैंने बोल दिया Y। अभी लिखना मत, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेटर है, कुछ भी हो सकता है, लेटर A से लेके Z तक हो सकता है। अब उस लेटर का क्या होगा, कोड होता है। क्यों? क्योंकि हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, कोड होगा। और कोड में क्या आता है, ऑब्वियस सी बात है, या फिर डिजिट आता है या फिर क्या आता है, सिंबल आता है। जिससे मैंने बोल दिया कि इसका कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हैश हो जाएगा, और यहाँ पे डॉलर हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉपी राइट हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, होगा। अब उसके बाद उसके
नीचे कुछ कंडीशन हमारा दिया रहता है, कंडीशन, ठीक है, मिनिमम 3 कंडीशन या फिर मैक्सिमम 4 कंडीशन दिए रहते हैं। ये आपके एग्जाम में हमेशा दिया रहेगा, इसको याद मत करना, हमेशा ये दिया रहेगा, कुछ भी दे सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसको कॉपी मत करना, इसको स्क्रीनशॉट मत लेना इस क्वेश्चन का। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है। आज एक क्वेश्चन कराऊंगा और कल दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। ओके सभी का, अब सब लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि बहुत बढ़िया मौका मिला है लॉकडाउन का। मैं फिर बोल रहा हूँ, लॉकडाउन में जो आपका सबसे वीक पोर्शन है, सबसे पहले उसको स्ट्रांग करो। ओके सभी का, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो 2 क्वेश्चन लेके आऊँ। अब ध्यान सुनो, ये क्वेश्चन कौन से ईयर में आया हुआ है पहले हम पता कर लेते हैं। सब लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान सुनो, ये क्वेश्चन IBPS क्लर्क के पेपर में 2017 के पेपर में आया हुआ था, प्री के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन को ढंग से देखना और जो भी डाउट होगा मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। स्टार्ट करूं? अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो मेरे साथ साथ लिखते जाना। यहां पर क्या हो जाएगा, लेटर, ठीक है। अब लिखो, छोटा छोटा लिखना, नहीं तो एक लाइन में नहीं आएगा, ठीक है। हो गया सभी का। अब लिखो REAUM DFPQIOHNWZ और यहाँ पर B। हो गया सभी का। ये हमारा क्या है, लेटर है। लेटर मतलब क्या होता है पता ही होगा। अब देखो REAUMDFPQIOHNWZB, ये हमारा क्या है, लेटर है। अब ऑब्वियस की बात है, इस लेटर क्या होगा, ये कोड होगा। ये पिछले साल का एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, 2017 के एग्जाम में। हो गया सभी का। अब उस लेटर के नीचे कोड लिख दो। जैसे आपका हो जाएगा, जिससे मैंने बोला कि R का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हो गया सभी का। अब उसके बाद लिख लो $6%85*49 copyright 3 and 1 2। N का कोड क्या है 3, W का कोड क्या है एंड है, Z का कोड क्या है 1 है और D का कोड क्या है 2 है। अब फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। R का कोड 7, E का कोड हैश, A का कोड $, U का कोड 6, N का कोड %85*49 copyright 3 and 1 2। ये हमारा क्या है, कोड है। इन लेटर का हमारा क्या है, कोड है। और मैंने क्या बोला था, कोड में हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में कोड में हमेशा क्या रहता है, सिंबल दिया रहता है या फिर कुछ डिजिट दिया रहता है, 0 से लेके 9 तक। हो गया सभी का। अब इसके नीचे लिखो कंडीशन। कंडीशन मतलब क्या होता है, शर्तें। कंडीशन मतलब क्या होता है, शर्तें। लिख लो, उसके बाद मैं बताऊंगा यहाँ पर क्या क्या करना है और कैसे इस क्वेश्चन को जल्दी से किया जाता है, ठीक है। लिखो कंडीशन। कंडीशन नंबर फर्स्ट लिख लो, यदि दिए गए शब्द में
इफ इन द गिवन वर्ड, यदि दिए गए शब्द में पहला अक्षर व्यंजन है, यदि दिए गए शब्द में पहला अक्षर व्यंजन है, इफ इन द गिवन वर्ड फर्स्ट लेटर आर कॉन्सेंट एंड थर्ड लेटर आर वावेल, यदि दिए गए शब्द में पहला अक्षर व्यंजन है और तीसरा अक्षर स्वर है, तो उन दोनों का कोड लिख लो, तो उन दोनों का कोड आपस में बदल दिया जाए। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं लेकिन मैं पूरा बोल रहा हूं। इन द गिवन वर्ड इफ फर्स्ट लेटर इज कांस्टेंट एंड थर्ड लेटर इज वावेल देन देयर कोड विल बी इंटरचेंज। यदि दिए गए शब्द में पहला अक्षर व्यंजन हो और तीसरा अक्षर स्वर हो तो उन दोनों का कोड आपस में बदल दिया जाए। हो गया सभी का? अब लिख लो दूसरा कंडीशन। उम्मीद है लिख रहे होगे, नहीं लिख रहे होगे तो इसको स्क्रीनशॉट लेते चलना। आज लेक्चर इंपॉर्टेंट लेक्चर इससे बोल रहा हूं, मुझे पता ना ये क्या मैं पढ़ा रहा हूं। अब लिख लो सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड कंडीशन, इफ इन द गिवन वर्ड इफ फर्स्ट लेटर आर वावेल, दिए गए शब्द में यदि पहला अक्षर स्वर है, इन द गिवन वर्ड इफ फर्स्ट लेटर आर वावेल, दिए गए शब्द में यदि पहला अक्षर स्वर है और चौथा अक्षर व्यंजन है, in the given word if first letter are vowel and fourth letter are consonant, then their code will be coded as the code of vowel। तो उन दोनों का कोड स्वर वाला कोड होगा। घबराओ मत, अरे मैं हूं ना यार, पर लिख लो उसे बताऊंगा क्या होता है। In the given word if first letter are vowel and fourth letter are consonant then their code will be coded as the code of vowel। दिए गए शब्द में पहला अक्षर स्वर है और चौथा अक्षर व्यंजन है तो उन दोनों कोड स्वर वाला कोड हो जाएगा। हो गया सभी का? अब लिख लो लास्ट कंडीशन। ठीक है, देखो लास्ट कंडीशन, इन द गिवन वर्ड इफ सेकेंड एंड थर्ड लेटर आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, यदि दिए गए शब्द में दूसरा और तीसरा अक्षर व्यंजन हो, इन द गिवन word if second and third letter are constant then their code will be coded as the code of third letter। तो उन दोनों का कोड तीसरे अक्षर वाला कोड हो जाएगा। तो उन दोनों का कोड तीसरे अक्षर वाला कोड हो जाएगा। If in the given word if second and third letter are constant then their code will be coded as the code of third letter। दिए गए शब्द में यदि दूसरा और तीसरा अक्षर व्यंजन हो तो उन दोनों का कोड तीसरे अक्षर वाला कोड होगा। इसको लिख लो और मैं बताने वाला हूं यहां पर क्या होगा। हो गया सभी का? हो गया ना सभी का? इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सभी का? अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये चीज़ हमें याद नहीं करना है, पता है ना, ये चीज़ हमेशा आपके एग्जाम में दिया रहता है, हमेशा दिया रहता है, कुछ भी हो सकता है। हो गया सभी का? अब उसके बाद हमेशा 5 क्वेश्चन दे रहते हैं। मैं पहला क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। हो गया सभी का? अब ध्यान सुनना, एक क्वेश्चन जिससे बोल दिया NUBAQE,
ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, इसी क्वेश्चन में आप कॉन्सेप्ट दूंगा, जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा वो लगातार यूज होगा। अब ध्यान सुनना, अब इस क्वेश्चन को लेंथ को हम लोग इस क्वेश्चन को लेंथ को देख के हम लोग डर जाते हैं, लेकिन आपको डर नहीं है। अब ध्यान सुनना कैसे होता है। अब ध्यान सुनना, जैसे मैं इस क्वेश्चन को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। सुनो, जैसे मैं रुड़की में पहली बार आया हुआ था मई 14 मई 2014 को, 14 मई 2014 को मैं रुड़की में पहली बार आया हुआ था। महिंद्रा से ट्रांसफ़र हो गया था। पहले मैं महिंद्रा में पढ़ाता था लखनऊ ब्रांच में, तब मेरा ट्रांसफ़र हो गया था वहाँ पर रुड़की में। अब ध्यान सुना, अब देखो जिसमें यहाँ पर स्टेशन पर मैं खड़ा था, तो मेरा दिमाग में पहले क्या बात आ रहा था, मुझे रहने, देखो ऑब्वियस सी बात था, ये अजनबी शहर था, अजनबी शहर में मकान ढूंढना बहुत बड़ी बात होती है, मुझे रहने के लिए मकान ढूंढना था। हो गया। अब देखो इसी तरह से ध्यान सुनना, ये क्या है, किराएदार है। अब ध्यान सुना, ये क्या हमारा किराएदार है और ये 3 मकान हैं, और ये किराएदार तीनों मकान में बारी बारी से पूछने आएगा कि आपके मकान में रूम खाली है। ठीक है, ये किराएदार है और ये 3 मकान मालिक हैं। एक चीज़ बता दो, जब हम किसी घर में किराएदार बनते हैं, हम अपनी मर्जी कर सकते हैं क्या? हाँ, चिकन बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। यदि वो वेजिटेरियन रहेगा तो नहीं बना सकते हैं। रात को फुल वॉल्यूम में स्पीकर बजा सकते हैं, नहीं बजा सकते हैं। यदि ऐसा करोगे तो सुबह मकान मालिक या फिर उसी से मकान मालिक आएगा, बोलेगा मेरा तुम्हारा नहीं चलेगा, बोरिया बिस्तर बांध के चले जाओ। अब सुनो, जो मकान मालिक बोलता है हमें ठीक ठीक वैसा करना रहता है। अब सुनो, अब ध्यान सुनो, इंग्लिश में कुल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। मुझे पता है आप लोग को आता है, क्योंकि मुझे सबको एक साथ लेकर चलना है, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। अब ध्यान सुनो, इंग्लिश में कुल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें से A-E-I-O-U हमारे क्या होते हैं, वावेल होते हैं, स्वर होते हैं, और बाकी क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं। अब ध्यान सुना, अब देखें ये वाला किराएदार इस घर में बारी बारी से रहने के लाएगा। अब देखो, यदि वो किराएदार पहले घर में रहने के लिए आएगा तो पहला मकान मालिक क्या बोला, ये तुम मेरे घर में तभी रहोगे यदि पहला अक्षर व्यंजन हो। पहला अक्षर क्या व्यंजन है, ये क्या हमारा ऑब्वियस सी बात है एन क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। और फिर क्या बोला है, तीसरा अक्षर हमारा क्या है, वावेल है। अब देखो 1 2 3 और बी, और तीसरा अक्षर क्या हमारा वावेल है नहीं है ना, तो ऑब्वियस सी बात है इस घर में नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला वर्ड इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। हो गया सभी का। अब देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है मकान की कमी थोड़ी ना होती है। अगला मकान जाते हैं। अब सुनो, अब देखो दूसरे वाले मकान में रहने के लिए आएगा। अब मकान में क्या बोलेगा, तुम मेरे घर में तभी रहोगे यदि पहला अक्षर स्वर है। पहला अक्षर क्या है, स्वर है, एन क्या होता है, व्यंजन होता है। हो गया नहीं का, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे घर में भी नहीं रहेगा। होगा। अब सुनो, ऑब्वियस सी बात है थक हार के ये तीसरे घर में रहने के लिए पूछेगा। अब मकान मालिक क्या बोलेगा, तुम मेरे घर में तभी रहोगे यदि दूसरा और तीसरा अक्षर व्यंजन हो। दूसरा और तीसरा अक्षर क्या व्यंजन है, व्यंजन है नहीं है, नहीं है ना। अरे यू क्या होता है, वावेल होता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है ये मकान मालिक वो मनी कर देगा। अब सुनो, थक हार के मैं बैठ गया। ठीक है, 3 घर थे, तीनों घर में रहने के लिए रूम नहीं मिला, तो क्या करेंगे, हम अपना मकान बनवा लेंगे। ये क्या हमारा, ये क्या है, लेटर है और इसके नीचे क्या है, कोड है ना। तो यदि सुनो, यदि किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो लोग क्या बोलते हैं, CND आंसर देते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। यदि तीनों कंडीशन को
सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, सिंपल कट कॉपी पेस्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अरे n का कोड यहाँ पर क्या है, ऑब्वियस सी बात है 3 है, u का कोड यहाँ पर क्या है 6 है, b का कोड यहाँ पर क्या है 2 है, a का कोड यहाँ पर क्या है डॉलर है, q का कोड यहाँ पर क्या है 4 है और e का कोड यहाँ पर क्या है हैश है। बस काम खत्म। समझ में नहीं आ गया? मैं उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वाला वर्ड को इन तीनों कंडीशन से सेटिस्फाई करना है। यदि किसी कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं करेगा तो सिंपल कट कॉपी पेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। और हाँ सुनो, ये वर्ड ठीक है, ये वर्ड बस एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है किसी कंडीशन को सेटिस्फाई न करे तो क्या हो जाएगा, सिंपल कट कॉपी पेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा, जैसे इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, हो गया? समझ नहीं आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। अब स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो इसी क्वेश्चन से मैं आपको सब कुछ मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अब फिर सुनो, अभी मैं कौन से बता रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको करिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया, जिसमें मैंने बोल दिया बी और यहाँ पर मैंने यू, तो बताओ ये वाला वर्ड किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? बताओ, ऑब्वियस सी बात है पहला। क्यों? देखो पहले कंडीशन क्या बोला है, तुम मेरे घर में तभी रहोगे यदि पहला अक्षर क्या है व्यंजन है और तीसरा अक्षर क्या है वावेल है। ये वावेल है कि नहीं है? है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ऑब्वियस सी बात है ये वाला किराएदार इस घर में रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। हो गया नहीं हो गया? अब किराएदार मकान क्या बोला, यदि तुम मेरे घर में तभी तुम मेरे घर में रहना होगा तो मेरे हिसाब से रहना होगा। और क्या मकान बोल रहा है, तो उन दोनों कोड आपस में बदल दिया जाए। मतलब होगा जो n का कोड है वो u कोड हो जाएगा और u का कोड जो है वो क्या हो जाएगा n का कोड हो जाएगा। n का कोड यहाँ पर क्या था, ऑब्वियस सी बात है 3, इसका कोड हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि इसने ऐसा बोला है कि नहीं है? अब सुनो, u का कोड यहाँ पर क्या था 6 था, यहाँ पर क्या हो जाएगा n का कोड यहाँ पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने ऐसा बोला था। और बाकियों का कोड क्या हो जाएगा, सिंपल कट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब सुनो, अब देखो b का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 2, a का कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा डॉलर, q का कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और e का कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा हैश। बस काम खत्म, सिंपल क्वेश्चन है। इसके बावजूद हम लोग छोड़ के चले आते हैं। अरे क्यों छोड़ते हो? ठीक है, अपनी मम्मी पापा को प्रोडक्ट फिल करवाना है कि नहीं करवाना है? ठीक है, देखो हमारे मम्मी पापा का बस इतना काम रहता है हमारा ग्रेजुएशन कराना, ग्रेजुएशन। यदि ग्रेजुएशन करने के बाद भी अपने मम्मी पापा से रुपया मांग रहे हो तो बहुत शर्म की बात है। ठीक है, कहीं डूब मरो यार। ठीक है, अब समय आ गया है हम कमाएं और अपनी मम्मी पापा को रेस्ट करें और बोलेंगे तुम जाओ घूम के आ जाओ, तुम्हारा बेटा है खर्चा उठाएगा। ठीक है, हो गया सभी का ये क्वेश्चन। अब देखो इस स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया सभी का। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लो, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दे रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन से मैं सब कुछ आपको बता दे रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन से। यदि इसी क्वेश्चन में मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पर a और यहाँ पर कितना हो जाएगा w और यहाँ पर कितना हो जाएगा, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर p। आप बताओ, आंसर बताओ, आप लोग आंसर बताओ। एक मिनट यहाँ पर जैसे मैंने बोल दिया, ये सब लोग आंसर बताओ। देखो
बस वही करते हैं जो हमने किया था। ये वाला किराएदार पहले इस घर में रहने के लिए आएगा, तो क्या बोला है, तुम मेरे घर में तभी रहोगे। पहला अक्षर क्या होगा, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ये है नहीं है, तो इस घर में रहने के लिए मना कर देगा। तो दूसरे घर में आएगा, दूसरा क्या बोल रहा है, तुम मेरे घर में तभी रहोगे यदि पहला अक्षर क्या है, वावेल है। पहला अक्षर क्या है, वावेल है कि नहीं है, वावेल है। और चौथा अक्षर क्या है, कांस्टेंट है। तो 1 2 3 4 फोर्थ लेटर क्या है हमारा, कांस्टेंट है कि नहीं है। तो क्या होगा, अब देखो ये वाला वर्ड इस कंडीशन को फॉलो कर गया, और ये वाला कंडीशन क्या बोल रहा है, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, तो उन दोनों का कोड क्या हो जाएगा, वावेल वाला कोड हो जाएगा। तो उन दोनों कोड क्या हो जाएगा, वावेल वाला कोड हो जाएगा। और यहाँ पे ए वावेल है कि पी वावेल है, ए वावेल है, स्वर है ना, तो ए का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। और यहाँ पर भी पी का कोड कितना हो जाएगा, डॉलर। हालांकि पी का कोड यहाँ पे क्या है, स्टार था, ऐसा नहीं होगा, नहीं तो घर से बाहर निकाल देगा, तो सड़क पे रुकना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, सुनो, ऑब्वियस सी बात है, जिस कंडीशन को फॉलो करता है, जो बोलता है हमें ठीक ठीक वैसा वैसा करना रहता है। और ऑब्वियस सी बात है, ये वाला वर्ड सेकेंड वाले कंडीशन को फॉलो कर गया, तो ये क्या बोला है, तो यदि पहला अक्षर क्या है, स्वर है, और चौथा अक्षर क्या है, व्यंजन है, तो उन दोनों का कोड स्वर वाला कोड हो जाएगा। और स्वर यहाँ पे क्या है, ए है कि पी है, ए है, तो एक कोड क्या है, डॉलर और डॉलर डॉलर। और यहाँ बाकी कोड क्या हो जाएगा, सिंपल कट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब सुनो, बी का कोड कितना होगा, 2 हो जाएगा। यू का कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यू का कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ई का कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा, हैश हमारा हो जाएगा। ठीक है, काम खत्म, सिंपल सा है, हो गया सभी का। एक ही क्वेश्चन में मैं सबको बता रहा हूँ, ये तो पहला क्वेश्चन था, घबराओ मत, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए मैं 4 क्वेश्चन में आपको देने वाला हूँ। हो गया सभी का। अब स्टार्ट करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, और आप लोग आंसर करिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने बोला था, जैसे यहाँ पर मैं बोला, ये ए बी पी यू क्यू ई, बताओ आंसर, सुना ही गया होगा। अब देखते हैं, पहला अक्षर क्या है, व्यंजन है, पहला अक्षर व्यंजन नहीं है, तो ये कहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, पहला अक्षर क्या है, वावेल है, पहला अक्षर क्या है, वावेल है। और चौथा अक्षर क्या है, व्यंजन है, 1 2 3 4, ये क्या हमारा यू क्या है, वावेल है, तो दूसरे घर में नहीं रहेगा। और तीसरा घर में देखते हैं रहेगा कि नहीं रहेगा। यदि इसको फॉलो नहीं करेगा तो कितना होगा, सिंपल कट कॉपी पेस्ट हमारा हो जाएगा, सिंपल सब है। देखो यहाँ पे क्या है, दूसरे और तीसरा अक्षर क्या है, व्यंजन, दूसरा और तीसरा अक्षर क्या है, व्यंजन है। अरे फॉलो कर गया, फॉलो करके नहीं आएगा। अब देखते हैं, अब ये कंडीशन क्या बोला है, ये देखो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला वर्ड इस कंडीशन को फॉलो कर गया ना, तो जो बोलेगा हमें ठीक ठीक वैसे करना रहेगा। तो ये क्या कंडीशन क्या बोल रहा है, तो दोनों का कोड तीसरे अक्षर वाला कोड हमारा जाएगा। और पी का कोड क्या है, पी का कोड यहाँ पर क्या है, स्टार हो जाएगा, और यहाँ पर भी स्टार हो जाएगा, काम खत्म, सिंपल क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन को देख के डरना मत, उखाड़ फेंको यार, सिलेक्शन लेके दिखाओ। ठीक है, कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता है, ठीक है, टफ होता है पजल। अभी कराने वाला हूँ, पजल भी कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा यार। ठीक है, यूट्यूब पे लेक्चर देख लेना यार, सब कुछ सीटिंग अरेंजमेंट नियर अबाउट 3 लेक्चर ले चुका हूँ। ठीक है, और उसके बाद पजल कराऊंगा, उसके बाद क्या कराऊंगा, मशीन इनपुट आउटपुट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सब लोगों को। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, सिंपल कितना हो जाएगा, ए का कोड कितना हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। यू का कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यू का कोड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ई का कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा, हैश हमारा हो जाएगा, बस काम खत्म, सिंपल सा हिसाब है। अरे क्वेश्चन को देख घबराओ मत, अरे क्वेश्चन कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैटर ये करता है हम किससे
पढ़ते हैं, मैटर ये करता है हम किससे गाइडेंस लेते हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है। होने को तो लोग अलग अलग कोचिंग में जाके भटकते रहते हैं, 2 साल 3 साल लग जाते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, मैटर ये करता है हम किस कोचिंग में हम पढ़ते हैं, सिलेक्शन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। और मैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ और 5 क्वेश्चन का सब लोग आंसर करना, जल्दी से आंसर कर देना। हो गया सभी का? हो गया ना? अब क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। अब मैं उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स कर लेना, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं तुरंत आपको बता दूंगा। हो गया सभी का? अब लिख लो सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करना, FWZERA। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, HUBDI और यहाँ पर क्या है M। ये 2 क्वेश्चन करो, जल्दी से करो, बाकी मैं बताऊंगा। अभी 3 क्वेश्चन और है, जल्दी से करो, जल्दी से करो। क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, खास तौर पे बैंकिंग के, क्लर्क के, मेंस के पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, जल्दी करो। हो गया सभी का? अब देखते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला अक्षर देखो, इस घर में आएगा, रहने के लिए आएगा, ये कब आएगा? पहला अक्षर क्या है? व्यंजन है, हाँ है। और तीसरा अक्षर क्या है? वावेल है, वावेल नहीं है। तो मतलब क्या हो जाएगा? इस घर में नहीं रहेगा। थक हार के क्या आ जाएगा? दूसरे घर में आएगा। पहला अक्षर क्या है? वावेल है। पहला अक्षर क्या है? वावेल है, नहीं है, तो दूसरे घर में नहीं रहेगा। तो थक हार के तीसरा घर में। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखो ये वाला कंडीशन क्या बोल रहा है? सेकंड और थर्ड लेटर क्या हमारा है? कांस्टेंट है। सेकंड और थर्ड लेटर हमारा क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं है? तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला वर्ड इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, बस काम खत्म। क्या बोल रहा है? तो उन दोनों का कोड तीसरे अक्षर वाला कोड हो जाएगा। और तीसरा अक्षर क्या है? जेड। और जेड का कोड यहाँ पर क्या था? 1 था। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है कि नहीं है? हालांकि डब्लू का कोड यहाँ पर क्या था? एंड था। ऐसा नहीं होगा, नहीं तो घर से बाहर निकाल देगा। और बाकी कोड क्या हो जाएगा? सिंपल कट, कॉपी, पेस्ट, काम खत्म। एफ का कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ई का कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा? हैश हो जाएगा। आर का कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और ए का कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा? $। बस काम खत्म। क्वेश्चन को देख के डरा मत करो यार, अरे मैं हूं ना यार। हो गया सभी का? हो गया ना? अब देखो जल्दी बता दो, ये वाला कंडीशन, ये वाला वर्ड किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? आंसर दो। देखते हैं। पहले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि पहला अक्षर क्या है? व्यंजन। पहला अक्षर क्या? व्यंजन नहीं है। और देखो पहला अक्षर क्या? व्यंजन है। और तीसरा अक्षर क्या है? वावेल। और तीसरा अक्षर क्या? वावेल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब देखते हैं दूसरे में क्या जाएगा। यदि पहला अक्षर क्या है? वावेल है। पहला अक्षर क्या है? वावेल है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं है, तो आगे क्यों चेक कर रहे हो? तो ये भी काम खत्म। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा और तीसरा अक्षर क्या है? व्यंजन है। अब देखते हैं दूसरा और तीसरा अक्षर क्या है? व्यंजन है। ये यू क्या है? यू क्या? वावेल है कि नहीं है? तो मतलब देखो मतलब होगा ये वाला वर्ड इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तब आंसर क्या होगा? बता दिया था आंसर क्या होगा? CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते हैं। होगा नहीं होगा? नहीं होगा, बताते हैं ना। यदि
कोई सा भी वर्ड किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, उस केस में क्या होता है, सिंपल कट कॉपी पेस्ट हमारा हो जाता है। एच का कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉपी राइट। यू का कोड यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बी का कोड यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डी का कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आई का कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एम का कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा, परसेंटेज। काम खत्म, सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है। अब हो गया ना सभी का, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन मैं और बताता हूं, जिस ऑप्शन को मैच करेगा वही ऑप्शन टिक मार के आगे बढ़ जाना, है कि नहीं है। फिर बता रहा हूं, एक वर्ड बस एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कुछ लोग बोलते हैं सर यदि ऐसा हुआ कि दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो मैं बोलता हूँ एक किराएदार बस एक ही घर में रहता है, तो कहीं कहीं होता है कि नहीं होता है, ऐसा होता है कहीं एक किराएदार बस दो घर में रहेगा, ऐसा नहीं होता ना। एक किराएदार एक ही घर में रहेगा, उसका रेंट दे तो बड़ी बात होती है, तो कहाँ से हो पाएगा। हो गया ना। अब देखते हैं ये चौथा क्वेश्चन, देखो EMIRDPY, पांचवा क्वेश्चन लिख लो OREDHM, छठा क्वेश्चन लिख लो PQIMH और Z। काम खत्म, आंसर करो। 1 मिनट के अंदर सब लोग आंसर करो, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से। आपके अंदर ये होना चाहिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन का आंसर करूंगा और सबसे पहले सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा। ये मसना कि मेरे बगल वाला आंसर नहीं आ पा रहा है तो मैं भी आंसर नहीं दूंगा, हालांकि क्लास ऑनलाइन क्लास है तो एक ही देख लोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जल्दी से आंसर करो। अब देखते हैं, देखो ये वाला कंडीशन, ये वाला वर्ड किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पहला कंडीशन कर रहा है, दूसरा को कर रहा है, हाँ दूसरा कर रहा है। देखो ये क्या हो जाएगा, तुम मेरे घर में तभी रहोगे यदि पहला अक्षर क्या है, वावेल है, और ई क्या है, वावेल है, और चौथा अक्षर क्या है, व्यंजन है। चौथा अक्षर क्या है, कॉन्स्टेंट है, आर, आर क्या होता है, कॉन्स्टेंट। तो वो क्या बोला है, तो उन दोनों का कोड क्या हो जाएगा, कोड ऑफ वावेल। ई वावेल है कि आर वावेल है, ई वावेल है, और ई का कोड यहाँ पे क्या है, हैश है, और इसका भी कोड कितना हो जाएगा, हैश हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं है। तो बाकी कोड क्या हो जाएगा, परसेंटेज, और आई का कोड हो जाएगा 9, डी का कोड यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, पी का कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्टार। जिस ऑप्शन दिया रहेगा उस ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाना, बस सिंपल सा है। हाँ अब देखो बताओ, ये वाला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बताओ। पहला कंडीशन है, दूसरा पहला अक्षर क्या है, वावेल है, वावेल है, ओ क्या होता है, वावेल, ये ओ है, जीरो नहीं है। चौथा क्या है, 1 2 3 4, और डी क्या हुआ है, व्यंजन है। तो उन दोनों का कोड क्या हो जाएगा, कोड ऑफ वावेल। क्यों, क्योंकि इसने ऐसा बोला है, नहीं तो घर से बाहर निकाल देगा। तो ओ का कोड यहाँ पर क्या था, ओ कोड यहाँ पे क्या था, @ और यहाँ पर क्या हो जाएगा, @। सिंपल सा है। और बाकी कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिंपल कट कॉपी पेस्ट। आर का कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ई का कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा, हैश हो जाएगा। एच का कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉपीराइट। और एम का कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा, परसेंटेज। सिंपल से सब है कि नहीं है नहीं है। आसान लग रहा है, नहीं लग रहा है। मैटर ये करता हम किससे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी रूट की में तो बहुत सारी रीजनिंग फैकल्टी हैं, ठीक है, हो गया ना। अब देखो आंसर करो, इसका आंसर करो। पी, जिस नहीं दिख रहा होगा मैं बता रहा हूँ, PQIMHZ, आंसर करो। देखो
पहला अक्षर क्या है? व्यंजन है। पहला अक्षर क्या है? व्यंजन है। और तीसरा अक्षर क्या है? वावल है। और तीसरा अक्षर क्या है? वावल है। काम खत्म। ये वाला यहां पर रहेगा, ठीक है। तो ये क्या बोला है? तो उन दोनों कोड आपस में क्या हो जाएगा? बदल दिया जाएगा। पी का कोड क्या था? स्टार। आई का हो जाएगा स्टार। आई का कोड क्या था? 9। और यहां कितना हो जाएगा? 9। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसने बोला है जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसी हिसाब से हम करते हैं, नहीं तो घर से बाहर निकाल देगा। अब बाकी कोड क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सिंपल कट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। क्यू का कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा? बताओ, 4 हो जाएगा। और एम का कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा? परसेंटेज। एच का कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? एच यहाँ पर कितना हो जाएगा? कॉपरेट। और जेड का कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 हमारा हो जाएगा। बस काम खत्म, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, खास तौर पे बैंकिंग के एग्जाम में आता है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो क्वेश्चन को कर लेना, घबराना मत। क्वेश्चन को लेंथ को देखकर, मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन इतना लेंथी रहेगा, ठीक है। देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को लेंथ के देख के घबराना नहीं है। अपना दिमाग बिल्कुल शांत स्वभाव से करिएगा। और फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम में सबसे पहले वो क्वेश्चन किया जाता है, देखो नियर अबाउट हर एग्जाम में नियर अबाउट 1 घंटा रहता है। एग्जाम में स्टार्टिंग के 15 मिनट बहुत क्रूशियल होता है। यदि स्टार्टिंग के 15 मिनट में कॉन्फिडेंस गेन कर लिए, ठीक है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के 15 मिनट में वही क्वेश्चन करना चाहिए जो आपको अच्छी तरीके से आता है, जिसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रहता है। कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉग, इनइक्वालिटी, ठीक है, ऐसा करते रहेगा। तो ये थोड़ा सा फिर बोल रहा हूँ, आज बोला नहीं, फिर बोल रहा हूँ, सभी लेक्चर सोल्यूशन आ गया होगा तो थोड़ा सा लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर मिलेगा मेरे चैनल पे, ये नाम है विंटेज कैंपस रुड़की। हो गया सभी का? तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो लोग नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी हम लोग कल मिलते हैं। कल इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। हो गया सभी का? तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। पढ़ते रहिए और अपनी फैमिली और अपने सुना गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसका ख्याल रखते रहो, ठीक है। थैंक यू क्लास।